ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शास्त्र योनित्वात्, इसके दो वर्णक हैं। प्रथम वर्णक का अर्थ क्या है? शास्त्र से योनि, षष्ठी तत्पुरुष समास करके जो शास्त्र की योनि कारण है, उपादान निमित्त दोनों ले सकते हैं। और द्वितीय वर्णक जो है, इसमें क्या अर्थ किया है? शास्त्रम अशास्त्र योनि यस, शास्त्र ही योनि है जिसकी, योनि का अर्थ वहां प्रमाण लेना है। अभी उसके श्लोक देखिए। अस्त्यन्यमेयताप्यस्य किं वा वेदैकमेयता घटवत् सिद्धवस्तुत्वात् ब्रह्माण्येनापि मीयते। रूपलिंगादिराहित्यान् नास्यमान्तर योग्यता तन्त्वोपनिषदित्यादौ प्रोक्ता वेदैकमेयता। अस्ति अन्यमेयता अपि अस्य किं वा वेदैकमेयता। ये कौन कहेगा? पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष क्या कहेगा? अस्य अस्य ब्रह्मणः, अस्य ब्रह्मणः अन्यमेयतापि अस्ति किं वा वेदैकमेयता। इस ब्रह्म की अन्यमेयता भी है कि केवल वेद से ही इसका ज्ञान होगा। अन्यमेयता, अन्यमेयता में समास विग्रह कैसे करोगे? पहले क्या करोगे? मेयता का, पहले केवल मेय रखिए। मेयता तो भाव है, भाववाचक हो गया। तो अन्यमेय, ब्रह्म में क्या आ जाएगा? अन्यमेयत्वम अथवा ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म हो गया अन्यमेय। अन्यमेय का समास विग्रह करना होगा। अन्य, हाँ, अन्य न मेयम, अन्यमेयम, बस। अन्य ही प्रमाण ही। अन्य किसी प्रमाण से ब्रह्म जाना जाता है अथवा केवल वेद प्रमाण से जाना जाता है। वेदैक मेयता, मेयता शब्द कैसे बनेगा? मांग माने धातु से, मतलब मेयता छोड़ो, पहले मेय बनाओ। मेय कैसे बनेगा? मांग माने धातु से क्या प्रत्यय लगेगा? हाँ, अचो यत, यत प्रत्यय लगेगा। जैसे ये भज गोविंदम में वो क्या श्लोक है? गेयम गीता नाम सहस्रम रूपम अजस्रम देयम सज्जन संगे नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जन।
च वित्तम, ये जो देयम गेयम ये सब में यही प्रत्यय, जैसे यहाँ मेय, फिर तस्य भावस ततलो करके मेयता, अचोयत सूत्र है। और आगे देखिए, ये हो गया पूर्व पक्ष का प्रश्न, मतलब संदेह है। घटवत सिद्ध वस्तुत्वात् ब्रह्मान्येनापि मीयते। अब पूर्व पक्ष देखो, यहाँ सब अनुमान वाक्य ही है सभी जगह। वो क्या कहते हैं, सिद्ध वस्तुत्वात्, तो उनका प्रतिपादन, उनकी प्रतिज्ञा क्या होगी, ब्रह्म अन्यमेयम सिद्ध वस्तुत्वात् घटवत, ब्रह्म अन्य के द्वारा मेय है, क्योंकि वो सिद्ध वस्तु है। सिद्ध वस्तु का अर्थ है ये साध्य नहीं है, ये पूर्व उपलब्ध है। तो जो जो सिद्ध वस्तु होगी वो अन्य से ज्ञात तो होती है, अन्य प्रमाण से। किस में, मतलब मेयता में? हाँ, मेय से ज्ञेय ले लो, मतलब प्रमेय। मेय का अर्थ है प्रमाण का विषय बनना, तो प्रमेय है। मेयता का अर्थ देखो, मेयता का अर्थ लेना प्रमेयता, मीयते का अर्थ है प्रमीयते। वो सब जगह जैसे मानतर आगे दिया है अगले श्लोक में, तो उसका अर्थ है प्रमाणांतर अथवा प्रमांतर, ऐसे उस कहीं कहीं प्रमाण दे दिया इसलिए, क्योंकि प्र शब्द कभी कभी उपयोग नहीं करते, जैसे उनको तो श्लोक में बिठाना है, इतने ही शब्द उपलब्ध है। जैसे माता शब्द दे देते हैं, लेकिन वहां माता पिता वाला माता नहीं है, वो प्रमाता बताने के लिए माता शब्द क्यों प्र छोड़ दिया। तो सभी जगह हमारा विचार जो है वहां प्र लगा ही देना है आपको। ब्रह्म अन्यनापि मीयते, मीयते में, हाँ ये ऑनलाइन वाले बताएंगे। मीयते में ईकार दीर्घ किस सूत्र से आएगा, जो व्याकरण पढ़ रहे हैं बताएं। घुमास्था, उसमें माँ है वहां, तो मास्था गा पर जहाती सांभली, उससे भी हो जाएगा मीयते। तो ब्रह्म अन्येनापि मीयते, पूर्व पक्ष का प्रतिपादन हो गया। सिद्धांति कहेगा रूपलिंगादि राहित्यान नास्यमांतर योग्यता, रूपलिंगादि से रहित होने के कारण अस्य मांतर, मांतर का अर्थ है प्रमाणांतर योग्यता, न अन्य प्रमाण से जानने के योग्य ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई रूपादि नहीं है। रूप नहीं होने से क्या होगा, प्रत्यक्ष आदि का विषय नहीं बनेगा, और लिंग नहीं होने से अनुमान प्रमाण का विषय नहीं होगा, कि हेतु ही नहीं होगा। अमृत बिंदु उपनिषद में कोई मंत्र है, हेतु दृष्टांत वर्जितम, ब्रह्म के लिए कहा, लिंग के बदले वहां हेतु ही दे दिया है। ब्रह्म कैसा है, हेतु दृष्टांत वर्जितम ब्रह्म, न अस्य मांतर योग्यता। तंतु औपनिषद इत्यादौ प्रोक्ता वेदैकमेयता, और तंतु उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, ये शाकल्य के साथ जनक याज्ञवल्क्य जी का विवाद है वहां। तो चैतन्य को औपनिषद बताया, मतलब उपनिषद मात्र ग्राह्य, इसलिए वेदैकमेयता, वेद के द्वारा ही यह जाना जाएगा, अन्यथा नहीं। हेतु दृष्टांत वर्जितम। और आगे एक मंत्र है वहीं पर, शेषो न्यायश्च, नहीं उसके पूर्व में है, शेषो न्यायश्च विस्तर है चतुर्थ पाद में। ग्यारह बारह के आसपास, नहीं 11-12, शेषो न्यायश्च विस्तर। अच्छा 6-5, 5 तावदेव निरुद्धव्यं यावत् हृदि गतं क्षयम्।
एतद् ज्ञानं च ध्यानं च। शेषो न्यायश्च विस्तारः, ये विस्तार शब्द आएगा अभी भाष्य में। तो इससे प्रतिपादन हो गया ब्रह्म ही, शास्त्र से ही ब्रह्म जाना जाएगा। अब आगे देखिए टीका में कहां से आरंभ होगा, शास्त्रम प्रति हेतुत्वात्, वहां से मेरा सबको, जहां से हमने कल जो प्रतीक था उसके आगे शास्त्र योनि का प्रतीक, शास्त्रम प्रति हेतुत्वात्। जिनके पास ये भोले बाबा वाली पुस्तक है 126, शास्त्रम प्रति हेतुत्वाद ब्रह्म सर्वज्ञम सर्व कारणम च इति संगति द्वयानुसारेण सूत्र योजनाम अभिप्रेत्य पदानि व्याचष्टे। शास्त्रम प्रति हेतुत्वात्, ब्रह्म शास्त्र के प्रति भी कारण है, इसलिए ब्रह्म सर्वज्ञम सर्व कारणम च, ब्रह्म सर्वज्ञ और सर्व कारण है, इति संगति द्वयानुसारेण। ऑनलाइन वाले बताएंगे क्या दो संगतियां हैं, आक्षेप संगति, आक्षेप और एक विषय। एक और एक, हाँ, आक्षेप। सूत्र योजनाम अभिप्रेत्य पदानि, अब पदों की व्याख्या करते हैं। महतः ऋग्वेदादेः शास्त्रस्य अनेक विद्यास्थान उपबृंहितस्य प्रदीपवत् सर्वार्थावद्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म। अस्य महतो भूतस्य कहा है, तो महतः, महतः ऋग्वेदादेः, ऋग्वेदादि के लिए कहा, महतः शास्त्रस्य, महान शास्त्र क्यों है, टीका में देखिए, हेतो हो सर्वज्ञत्व सिद्धये वेदस्य विशेषणानि, वेद में ब्रह्म में सर्वज्ञत्व बता रहे हैं, ब्रह्म सर्वज्ञ दिखाने के लिए पहले वेद के लिए विशेषण देते हैं। हेतु हो सर्वज्ञत्व सिद्धये, हेतु क्या है, योनित्वात्, वेद कर्तृ, यहाँ के हेतु से मतलब कारण, कारण क्या है, ब्रह्म, ब्रह्म हेतु क्या है, ब्रह्म हेतु है, ब्रह्म में सर्वज्ञत्व की सिद्धि करनी है, ब्रह्म क्या है, हेतु है, कारण है, किसका कारण है, अभी क्या बता रहे हैं, किसका कारण, वेद का कारण। तो वेद के लिए विशेषण देते हैं, वेद में विशेषण देकर ब्रह्म में कारणत्व तो है, सर्वज्ञत्व की सिद्धि। अब वाक्य फिर से देखो, हेतु हो सर्वज्ञत्व सिद्धये वेदस्य विशेषणानि, अब पंक्ति लगी। ऐसे हर एक वाक्य आप 2-3 बार जब देखोगे तब ग्रहण हो जाएगा, नहीं तो ऐसा लगता है कि हाँ ब्रह्मसूत्र तो हो ही गया है, तो ऐसी नहीं लगती पंक्तियां सरलता से, छोटी छोटी पंक्तियां हैं ये तो। हेतु के सर्वज्ञत्व की सिद्धि के लिए वेद जिसका ब्रह्म हेतु है उसके विशेषण बताते हैं। तत्र ग्रंथतो अर्थतश्च महत्वम, ग्रंथतो अर्थतश्च महत्वम कस्य, वेदस्य ऋग्वेदादेः, तो ग्रंथ से भी वो बड़ा है, महान है, और अर्थ में तो बहुत ही महान है, अर्थतश्च। हित शासनात् शास्त्रत्वम, भाष्य में दिया शास्त्र, शास्त्रम इसकी व्युत्पत्ति दे दी, देखिए, हितम शासति इति शास्त्रम, शासति का अर्थ है उपदिशति, ये लिख लीजिए, शास्त्र की व्युत्पत्ति टिक ब्रह्मसूत्र में मिल गई, हितम शास्ति उपदिशति इति शास्त्रम, शासन करता है, और कैसे शासन करता है, कोड़े मार के नहीं, उपदेश देकर, और वो भी हित, हमारा हित किसमें है वो बताता है। मतलब वेद में इतना सुंदर बता दिया है कि विषय के पीछे जाओगे तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। 50-60 साल तक आप यहाँ वहां घूमोगे, ये करोगे वो करोगे, फिर आपको पता चलेगा क्या प्राप्त हुआ, कुछ नहीं।
और फिर कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि एक बार जब पद प्रतिष्ठा सब चले गए, कम हो गया, शांत हो गया, अब आप नए आ जाते हैं, तो ये तो दुनिया पूरी युवा की है, तो फिर कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए जब शरीर में सामर्थ्य है, बुद्धि चलती है ठीक से, तो ज्ञान के लिए पूरा पूरा प्रयास हो जाए, यही हित बताता है वेद। शास्त्र शब्द है शब्द मात्रोपलक्षणार्थ इति मत्वा आह। शास्त्र शब्द शब्द मात्र का उपलक्षण है, मतलब सभी शब्द राशि, समस्त शब्द राशि को ले लेना है। शास्त्र तो उपलक्षण है, इति मत्वा आह। अनेक विद्यास्थान उपब्रह्मितस्य। शास्त्र में केवल वेद ही नहीं, अनेक विद्यास्थान है जिसके, उससे उपब्रह्मित, उपब्रह्मित मतलब उससे जो विस्तृत हुआ है, अथवा उससे जिसको सहायता मिलती है। उपब्रह्मण इसका अर्थ है विस्तार, वास्तव में तो जैसे कहा जाता है पुराण, इतिहास और वेद के अंग, ये सारे क्या है, वेद का उपब्रह्मण है, वेद का ही विस्तार है। तो जैसे कुछ वेद का वाक्य है, वो आपको महाभारत की कथा से, भागवत पुराण की कोई कथा से अथवा अन्य पुराणों से स्पष्ट हो जाएगा, अच्छा ये बता रहे हैं। तो अनेक विद्यास्थान, क्या क्या है वो विद्यास्थान, वो टीका में बताते हैं। पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्राणी शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंदो ज्योतिषाणी षडंगानी इति। कितने हो गए कुल मिला के? पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र, ये 4। 11 10 ही है, 10 हो गए। 4 और 6। लेकिन क्या क्या है उसको समझ लो। पुराण ये भी वेद का उपब्रह्मण है, न्याय शास्त्र, मीमांसा शास्त्र और धर्म शास्त्र। कर्म क्या करना और क्या प्राप्ति होगी, कैसे करना, वो तो सब वेद में मिल जाएगा। लेकिन धर्म क्या है, तो जहां ये प्रश्न होता है, तो जैसे महाभारत शांति पर्व में इतना विस्तार भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दे दिया कि धर्म कैसे समझना, राजा का धर्म क्या है, गृहस्थों का धर्म क्या है, क्षत्रियों का क्या है, ब्रह्मचारी का क्या है, सन्यासी, सब वर्ण आश्रम सभी के धर्म बता दिए। तो धर्मशास्त्र वो अपने आप में ही एक विद्या का स्थान है। और ये सारे शिक्षा कल्प व्याकरण, ये तो आवश्यक ही है, इनके बिना वेद समझ में ही नहीं आएगा। मीमांसा भी, मीमांसा से यहाँ कि वेद को समझना कैसे, जैसे हम श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, ये जो मीमांसक बताते हैं, और वेद के दोनों प्रकार की मीमांसा ले सकते हो, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो जो वहां विस्तार हुआ है कि पुराण से तो वो आ जाएगा, पुराणांतर सब आ जाएंगे। धर्मशास्त्र धर्मशास्त्र से उसको ले सकते हो। अन्य भी जो जो आचार्यों ने, जैसे स्मृति, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति है, मनुस्मृति है, वो सारे भी धर्मशास्त्र ले लेंगे। निरुक्त छंद ज्योतिष, ये सारे इति 10 विद्यास्थानानि वेदार्थ ज्ञान हेतवः, ये सारे 10 के 10 विद्या के स्थान हैं वेदार्थ ज्ञान के हेतु। तैरुपकृतस्य, तैरुपकृतस्य शास्त्रस्य, इनके द्वारा जो उपकृत होता है, ये उपकारी हैं वेद के अर्थ को समझने के लिए। वेदार्थ ज्ञान हेतवः, ये क्या है सब, वेद के अर्थ का ज्ञान के हो, इसके लिए ये सब हेतु बनेंगे। अनेन मन्वादिभिः परिगृहीतत्वेन वेदस्य प्रामाण्यम सूचितम, इसके द्वारा मनु आदि जो हैं उनके द्वारा परिगृहीतत्वेन, दोनों तृतीया में है, अनेन मन्वादिभिः परिगृहीतत्वेन वेदस्य प्रामाण्यम, वेद में
प्रामाण्य है, क्योंकि इनके द्वारा भी उसको गृहीत किया गया है, जो वेद में दिया है इन्होंने उसको लेकर अधिक मीमांसा की है। अबोधकत्वाभावादपि प्रामाण्यम इत्याह, और वेद में अबोधकत्व नहीं है, बोधकत्व है, मतलब बोधक है वो। प्रामाण्यम इत्याह प्रदीपवत, भाष्य में प्रदीपवत सर्वार्थावद्योतिनः, सर्व अर्थ अवद्योतिनः सर्वज्ञ कल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म। सर्वज्ञ कल्प, सर्वज्ञ कल्प कौन है? सर्वज्ञ कल्प से क्या लेना है? शास्त्र। हाँ, वेद शास्त्र। वेद सर्वज्ञ कल्प है और ब्रह्म सर्वज्ञ है। कल्प शब्द क्यों प्रयोग किया? उसका कुछ सूत्र है? ईषद समाप्तौ कल्पदेश्य देशीयरः। कल्प, देश, देश्य और देशीय, ये तीन है, किंचित न्यून के अर्थ में प्रयोग होते हैं। ये सूत्र है 5-3-67, मतलब 67। तो वेद सर्वज्ञ कल्प है, उसकी जो योनि है वो कौन है? ब्रह्म, वो सर्वज्ञ है। टीका में देखिए, सर्वार्थ प्रकाशन शक्तिमत्वेपि अचेतनत्वात् सर्वज्ञ कल्पत्वम योनिरुपादानम। सर्वार्थ प्रकाशन शक्तिमत, समस्त अर्थों के प्रकाशन की शक्ति वाला होने पर भी कौन? वेद। सर्वार्थ प्रकाशन शक्तिमत्वेपि अचेतनत्वात् सर्वज्ञ कल्पत्वम, क्योंकि वेद वास्तव में तो अचेतन है, तो ब्रह्म सर्वज्ञ है। वेद में उतना ज्ञान तो है, लेकिन वेद को क्या कहा गया? सर्वज्ञ कल्प, क्योंकि जड़ है। सर्वज्ञ कल्पत्वम योनिहि उपादानम कर्तृच, उपादान भी और कर्ता भी, मतलब उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों। ननु सर्वज्ञस्य यो गुणः सर्वार्थ ज्ञान शक्तिमत्वम वेदस्य तद अन्वितत्वेपि तद योनेः सर्वज्ञत्वं कुत इत्यतः। सर्वज्ञस्य यो गुणः, सर्वज्ञ जो है उसका जो गुण है, सर्वज्ञस्य यो गुणः सर्वार्थ ज्ञान शक्तिमत्वम वेदस्य तद अन्वितत्वेपि, वेद में ही सर्वज्ञत्व प्राप्त हो रहा है, तो तद योने है सर्वज्ञत्वम कुतः, उसके कारण में सर्वज्ञत्व क्यों है? तो कहा नहीं ईदृशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादि लक्षणस्य सर्वज्ञ गुणान्वितस्य सर्वज्ञाद अन्यतः संभवोस्ति। ईदृश शास्त्रस्य, ऐसा जो सर्वज्ञ कल्प शास्त्र है, ऋग्वेदादि लक्षणस्य, ऋग्वेद यजुर्वेद इत्यादि लक्षण वाला, सर्वज्ञ गुणान्वितस्य, और जो सर्वज्ञ गुणों से अन्वित है ऐसा वेद, सर्वज्ञाद अन्यतः संभवो न अस्ति। सर्वज्ञ ब्रह्म को छोड़कर अन्य किसी से इसका संभव नहीं हो सकता, मतलब इसका कारण सर्वज्ञ ही होना चाहिए। ऐसे उपादाने तत्शक्तिम विना कार्ये तदयोगात् वेदोपादानस्य सर्वज्ञत्वम। उपादान में अगर कुछ शक्ति नहीं है तो कार्य में उसकी शक्ति नहीं होगी। उपादाने तत्शक्तिम विना कार्ये तदयोगात्, इसलिए वेदोपादानस्य सर्वज्ञत्वम, वेद का जो उपादान है उसमें सर्वज्ञत्व रहेगा। अनुमानम तो पूर्वम दर्शितम, इसका जो अनुमान है वो पहले ही दिखाया दिया। कौन सा अनुमान क्या लोगे? कल जो दो अनुमान आए थे, वेदे ही सर्वार्थ प्रकाशन शक्ति रूपलभ्यते सा तद उपादान ब्रह्मगत शक्ति पूर्विक तदगता वा प्रकाशन शक्तित्वात्, वह
जो अनुमान है प्रदीप शक्तिवत, तो वेद में जो शक्ति है वो उसके उपादान ब्रह्मगत शक्ति है। वो जो अनुमान था उसको यहाँ फिर से स्मरण करा देते हैं। न च अविद्यायाः तदापत्तिः शक्तिमत्वेपि अचेतनत्वात्। अविद्यायाः, अब क्या होगा, देखो प्रश्न क्या है यहाँ, ये वाक्य क्या बता रहा है, अविद्यायाः तदापत्तिः, तद से क्या लोगे, सर्वज्ञत्वम। अविद्या भी सर्वज्ञ हो जाए, क्योंकि अविद्या तो कारण है। अविद्या वेद का उपादान कारण है कि नहीं, वो भी कारण है। शुद्ध ब्रह्म से तो नहीं होगा कुछ, अविद्या है वहां, परिणामी उपादान कारण बनेगी। अभी सर्व वेदांत सिद्धांत सार में आया था, ब्रह्म कारण कैसे बनता है, खुद क्या बनेगा, विवर्त उपादान, और अविद्या तो स्वप्रधानतया निमित्तम, स्व उपाधि प्रधानतया उपादान, ये आया था। जिनको स्मरण नहीं है, मतलब जो, देखो कुछ कुछ चीजें आपको ठीक से पकड़नी है। पूर्णनाभि में दृष्टांत दिया था वहां पूर्णनाभि का, कि पूर्णनाभि निमित्त कारण भी है उपादान कारण भी है, तो एक में दोनों अब कैसे बताओगे, तो स्व प्रधानता, चेतन की प्रधानता से निमित्त, और उसकी जो उपाधि है जड़, उसकी प्रधानता से उपादान, ऐसे वहां बताया था। तो अविद्या, अविद्या में भी सर्वज्ञत्व की आपत्ति होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पाठ में जो चला हो तो उसी पाठ में याद रखना, और फिर अन्य पाठ में होगा तो उसको याद नहीं रखना, ऐसे तो चलेगा नहीं। प्रकरण ग्रंथ जो भी है वो उपनिषद की पुष्टि करते हैं, और प्रकरण ग्रंथ और उपनिषद मिलकर फिर सूत्र की पुष्टि कर देंगे। आगे देखिए, तो न च अविद्यायाः तदापत्तिः, क्यों, शक्तिमत्वेऽपि अचेतनत्वात्, शक्ति वाली तो है माया अविद्या, लेकिन अचेतन है, इति भावः। तो इसलिए क्या निर्णय हो गया, ब्रह्म सर्वज्ञ है, क्योंकि सर्वज्ञ कल्प वेद का वो कारण है, और चेतन होने से ये लक्षण वही घटेगा, जो जड़ है उसमें ये लक्षण नहीं घटेगा। ये सब निर्णय हो चुका। वेदः स्वविषयाद अधिकार्थ ज्ञान वजन्य प्रमाणवाक्यत्वात् व्याकरण रामायणादिवत् इति अनुमानांतरम। यहाँ तो अनुमान के बाद अनुमान ही चलते रहेंगे, क्योंकि पूरा ग्रंथ ही न्याय प्रस्थान है। उपनिषद याद रखने हैं, प्रकरण ग्रंथ का सार याद रखना है, और अनुमान देखिए अभी इसमें साध्य क्या है, अधिकार्थ ज्ञानवजन्यः जन्यत्वम्। स्वविषयाद अधिकार्थ ज्ञानवजन्य त्वम, किसमें आएगा ये, वेद में। पक्ष क्या है, वेद। वेद में स्वविषय, स्व से वेद, स्वविषयाद अधिक अर्थ ज्ञानवत, ज्ञानवत, ये क्या प्रत्यय है, वती, वती क्यों, मतु प्रत्यय है, मतु प्रत्यय, अधिकार्थ ज्ञानवत, ज्ञान वाला, ज्ञानवत जन्य है, उससे वेद जन्य है, वेद में जन्यत्व आ गया। कौन इसका जनक होगा, जो इससे अधिक अर्थ ज्ञान वाला होगा, वो इसका जनक होगा। व्याप्ति क्या होगी इसमें, यत्र यत्र प्रमाणवाक्यत्वं तत्र तत्र स्वविषयाद् अधिकार्थ ज्ञान वजन्यत्वम्। जो जो प्रमाण वाक्य होगा वह स्व विषयाद अधिकार्थ ज्ञानवद जन्य होगा।
तो जैसे कोई आप्त पुरुष कहेगा कुछ, दृष्टांत दिया है यहाँ व्याकरण। अच्छा, कुछ छूट गया आपका क्या? हाँ, आपके क्या दिया? व्याकरण रामायणादिवत। पाणिनि महर्षि जी ने व्याकरण की रचना की। उनका ज्ञान इतना ही था जितना उन्होंने व्याकरण में बताया, अथवा उससे अधिक ज्ञान भी था उनको? बहुत अधिक ज्ञान था। तो स्व विषयाद अधिक अर्थ ज्ञान था उनमें। फिर तज्जन्य हो गया व्याकरण शास्त्र, और व्याकरण शास्त्र प्रमाण भी है, उसमें प्रमाण वाक्यत्व भी है, मतलब हेतु भी रहा, साध्य भी रहा। रामायण, वाल्मीकि जी, रामायण से अधिक उनको ज्ञान था कि नहीं? वो सर्वज्ञ थे, सब कुछ जानते थे। तो स्व विषयाद अधिक अर्थ ज्ञानवत जन्य, जन्यत्वम रामायण में आ जाएगा। इसी प्रकार वेद भी प्रमाण वाक्य होने से वेद में जितना ज्ञान है उससे अधिक ज्ञान वाला जो होगा उससे जन्य होगा। तो वेद में जितना ज्ञान है उससे अधिक ज्ञान वाला कौन होगा? ब्रह्म। ब्रह्म मतलब देखो, अब जहां ब्रह्म कहे जाएगा तो आप ईश्वर भी समझ लो, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तो कुछ करेगा नहीं। तो ब्रह्म शब्द से ब्रह्म सूत्र में खास करके कहाँ ईश्वर समझना और कहाँ निर्गुण ब्रह्म, वो आप अपने आप ही घटा लेना। ईश्वर ईश्वर नहीं, वो नहीं, यहाँ वो तो केवल सुषुप्ति अवस्था में नहीं, लेकिन निर्विषयक का अर्थ केवल ये है कि उपाधि से संबंध नहीं, लेकिन वही ब्रह्म, फिर वही ईश्वर जागृत में और स्वप्न में वो है तो सही ना। उसको वहां विचार अलग है, यहाँ इसको रखिए। हाँ, चैतन्य स्वरूप है, लेकिन मतलब अगर वहां जन्यत्व है, जन्य जनकत्व भाव अगर आपको देखना है वेद और ब्रह्म के बीच में, तो वो ब्रह्म कैसा होगा? जो जनक होगा वो सगुण होगा, उपाधि लेनी पड़ेगी। तत्र व्याप्तिम आह, अनुमान तो दे दिया, व्याप्ति भाष्यकार खुद देते हैं। यद यद्यद विस्तरार्थम शास्त्रम यस्मात् पुरुष विशेषात् संभवति, यथा व्याकरणादि पाणिन्यादेर ज्ञेयैक देशार्थमपि स ततोपि अधिकतर विज्ञान इति प्रसिद्धम लोके। लोक में ये प्रसिद्ध है। यद्यद विस्तरार्थम, वो क्या था मंत्र? शेषो न्यायस्य विस्तरः, पूर्वार्ध क्या है? तावदेव निरोधव्यम, वहां मन के लिए कहा है। तावदेव निरोधव्यम यावद हृति गतम क्षयम एतत् ध्यानम च ज्ञानम च ध्यानम च शेषो न्यायश्च विस्तरः। विस्तर शब्द दिया है, यहां दे दिया भाष्य का, वो मंत्र में है विस्तर। यद्यद विस्तरार्थम, विस्तर शब्द कैसे बनेगा? वी उपपर पद पूर्वक स्त्री आच्छादने धातु है, स्त्री आच्छादने। इसमें एक सूत्र लगेगा, प्रथने वाव शब्दे। इसमें 3 पद है, प्रथने वौ अशब्दे, इसलिए वाव शब्दे हो गया, प्रथने वौ अशब्दे। तो जहां शब्द होगा वहां घय नहीं लगेगा, क्योंकि यहां शब्द का विस्तार है, शब्द का प्रकरण है शास्त्र। अगर घय लगेगा तो विस्तार हो जाएगा शब्द। तो शास्त्र को, शब्द को छोड़ के अन्य कहीं अगर इसको प्रयोग करोगे
तो विस्तार शब्द बनेगा। लेकिन यहां क्योंकि स्त्री धातु है, इसमें जो तृ है वो दीर्घ है, फिर इसलिए यहां लगेगा रुदोरप, अप होकर विस्तर शब्द बन जाएगा। तो घय का यहाँ प्रतिषेध हो जाएगा। प्रथने वाव शब्दे इति घय प्रतिषेधे रुदोरप इति अप। तो शब्दस्य विस्तारः, अर्थ तो वही है विस्तार, लेकिन शब्द बना विस्तर। तो शब्द के लिए विस्तर और अन्य के लिए विस्तार। यद्यद विस्तरार्थम शास्त्रम, मतलब भाष्यकार की सावधानी देखो कितनी है। जो जो विस्तरार्थ शास्त्र है, यस्मात् पुरुष विशेषात संभवती, जिस पुरुष विशेष से उसकी उत्पत्ति होती है, फिर बीच का अभी छोड़ दीजिए, यथा व्याकरण वो तो दृष्टांत हो गया। स ततोपि अधिकतर विज्ञान, क्योंकि व्याप्ति ये है, पहले व्याप्ति देख लीजिए, दृष्टांत को बाद में लगाएंगे। तो जो जो विस्तरार्थ शास्त्र है, जिस पुरुष से वो उत्पन्न होगा, वह स ततोपि, सह पुरुषः, ततः, ततः से हाँ शास्त्रात्, ततः पंचमी, शास्त्रात् अपि अधिकतर विज्ञानः। समास कैसे करोगे, ऑनलाइन वाले बताएंगे। हाँ, जो हमेशा बाद में बताते हो पहले बताएं इस बार। अधिकतरम विज्ञानम, अधिकतरः विज्ञानम यस्य सह अधिकतर विज्ञानः, बहुव्रीहि है, क्योंकि विज्ञानम नपुंसकलिंग है, लेकिन यहाँ क्या लिंग है, पुल्लिंग में उपयोग हुआ है, तो सीधे ही पता चल जाएगा कि ये बहुव्रीहि समास है। तो जिससे यह विस्तर शब्द शास्त्र उत्पन्न हुआ है, वह कैसा होगा, अधिकतर विज्ञान है, वो अधिकतर विज्ञान होगा। ये प्रसिद्ध है लोग के। दृष्टांत क्या दिया, यथा व्याकरणादि पाणिन्यादेर ज्ञेय एक देशार्थ। पाणिनि महर्षि जी जो जानते थे, उसका एक देश है व्याकरण। पतंजलि महर्षि जी के लिए लिखिए, उन्होंने महाभाष्य लिखा, लेकिन वो योग सूत्र भी जानते थे, आयुर्वेद शास्त्र भी जानते थे। देखो भाष्यकार ने इनके दृष्टांत दिए हैं। पतंजलि महर्षि जी को एक गीता भाष्य में कहा चित्तज्ञ विशेष, ऐसा कुछ, चित्त का विशेष ज्ञान इनको है, क्योंकि उसके ऊपर उनकी पूरा ग्रंथ ही उसी के ऊपर है। चित्त का क्या करना है, मन को कैसे ठीक रखना, ऐसे छठे अध्याय में कुछ भाष्य। हाँ, वो उनके लिए है। तो ये व्याप्ति हो गई। टीका में देखिए, विस्तरः शब्दाधिक्यम, विस्तर शब्द का अर्थ दे दिया शब्दाधिक्य। अनेन अर्थतो अल्पत्वं वदन कर्तुर ज्ञानस्य अर्थाधिक्यम सूचयति। अर्थतः अल्पत्वं वदन, कम चीज बताई है, लेकिन जो करता है उनके लिए उनका ज्ञान बहुत अधिक है, इति सूचयति। दृश्यते च अर्थवादाधिक्यम वेदे। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, वेद में पहले तो जितना ज्ञान है उसके कर्ता में उनसे ज्ञान अधिक होगा कि कम होगा, अधिक होगा। ये व्याप्ति अनुमान से सिद्ध हो गया। अब और क्या कहते हैं कि वेद में भी जितने शब्द हैं उतना सारा ज्ञान नहीं है, उससे कम ज्ञान है। तो अर्थ तो अल्पत्वम, मतलब वहां कम चीज का ज्ञान हो रहा है। क्यों, तो टीका करने दे दिया, क्योंकि वहां अर्थवाद वगैरह है
इतनी बड़ी कहानी होगी और इसका अर्थ केवल स्तुति अथवा निंदा, बस एक शब्द में ही एक वाक्यता करनी है, तो ऐसे भी बहुत हैं। तो इसका अर्थ है कि जो ग्रंथकार है उसके पास अनंत ज्ञान है, उसका कुछ ज्ञान वहां ग्रंथ में, शास्त्र में उपलब्ध होता है, और वहां भी कहीं शब्द आधिक्य हो, अर्थ कम हो, कहीं अर्थ बहुत गूढ़ हो, जिसका विस्तार भाष्य टीका सब आप लिखते जाओ, बढ़ते जाता है। ऐसे इन्होंने वहां केवल एक अंश दिखाया, अर्थवाद आधिक्यम वेदे, लेकिन दूसरा अंश भी है कि अधिक अर्थ भी है वहां। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।